देखते हैं इसी छप्पर से उन्होंने इस जो पार्टी की शुरुआत की गई थी, यहीं पे बुजुर्ग वगैरह बैठे। नमस्कार जी बाबा जी। चंद्रशेखर भैया आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं। कब आते हैं? जैसे अंकल जी कब आते हैं, जैसे कुछ बता सकते हो? जैसे नहीं, जब समय फ्री हो जाए आप आते रहते हैं। जी जी। अच्छा, मैंने सुना है कि इसी छप्पर से यहीं पे बैठ के उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी जी, सही बात है जी? हाँ, भीम आर्मी गठन इसी छप्पर में बैठ कर हुआ था। जी जी। उस वक्त कौन कौन थे जी मौजूद? मौजूद कोई नहीं था, मैं और चंद्रशेखर दोनों भाई थे। अच्छा, दोनों भाई। आप उनके सगे भाई हो जी? का जनता हो अच्छा, ताऊ जी के लड़के। जी। जी जी। तो अभी फिलहाल कब आए थे यहाँ पे वो भैया? अभी 6-7 दिन पहले आए थे। अच्छा, 6-7 दिन पहले। सेशन स्टार्ट होने से पहले आए थे। जी जी। वो मतलब आते रहते हैं जी, मतलब हाँ, अपना? आते रहते हैं। अच्छा, गांव से मतलब सुना है जी, गांव से ज़्यादा लगाव रखते हैं अपने, मतलब गांव से धरती से जुड़े हुए हैं जी काफ़ी। हाँ, गाँव तो क्या, घर यही है जी। सामने घर है। अच्छा, इस वाले घर में उनका जन्म हुआ था, इस वाले में ना? हाँ जी। जी जी जी। यहाँ पे रविंद्र भाटी भैया भी आए हैं अपना? आए हैं कई दफ़ा आए। अच्छा, वो तो आते रहते होंगे जी? नहीं, रविंद्र भाटी कभी कभार ओकेजन जाते, कोई फंक्शन होता है बात। जी। अच्छा, पीछे जो मकान है ये आपका है जी, है ना? जी। तो अपना पूरा परिवार इकट्ठा रहता है जी, जैसे जी, है ना? हाँ जी। जी जी। अच्छा, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था गोवर्धन दास। गोवर्धन दास वो सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे जी, है ना? सरकारी हेड मास्टर हेड मास्टर थे। प्राइमरी स्कूल। जी जी जी। और दादाजी क्या करते थे? खेती जी? गाँव में लोग खेती करते थे। हाँ, उस ज़माने में तो खेती बाड़ी करते थे। जी। जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का यहाँ पे पैतृक घर है और इसी छप्पर से बताते हैं कि इन्होंने पार्टी की शुरुआत यहीं से की थी। राम राम भाई सारे भाइयों, फिर से स्वागत हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज जो मैं मौजूद हूँ छुटमलपुर में मौजूद हूँ। भैया नमस्कार। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का घर किधर है जी? आगे है? अच्छा, तो यहाँ आते हैं वो गाँव में अपने? आते हैं। ये देखते भाइयों, ये छुटमलपुर है और ये देख लो भाइयों, बहुत कुछ चेंज हो गया अब तो फिलहाल। तो अब चलते हैं आपको लेके उनके पैतृक घर पे। आ चुके हैं हम इस गली में। अंकल जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी का घर किधर है जी? चंद्रशेखर आज़ाद जी का किधर है? इधर है। यहाँ पे फोटो भी लगे हुए हैं जी, ये देख लीजिए दोस्तों। चलते हैं, ये देखते हैं। आज हम मौजूद है सहारनपुर में। भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी का घर किधर है? सामने। इसी घर में उनका जन्म हुआ था और यहाँ पे हमें मिले हैं अंकल जी जो कि उनके भाई हैं। तो यहाँ पे लगभग वो आते हैं जब समय मिलता है ना उनको। देखते हैं इसी छप्पर से उन्होंने इस जो पार्टी की शुरुआत की गई थी, यहीं पे बुजुर्ग वगैरह बैठे। नमस्कार जी बाबा जी। चंद्रशेखर भैया आते हैं यहाँ पे? चंद्रशेखर भैया आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं। कब आते हैं? जैसे अंकल जी कब आते हैं, जैसे कुछ बता सकते हो? जैसे नहीं, जब समय फ्री हो जाए आप आते रहते हैं। जी जी। अच्छा, मैंने सुना है कि इसी छप्पर से यहीं पे बैठ के उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी जी, सही बात है जी? हाँ, भीम आर्मी गठन इसी छप्पर में बैठ कर हुआ था। जी जी। उस वक्त कौन कौन थे जी मौजूद? मौजूद कोई नहीं था, मैं और चंद्रशेखर दोनों भाई थे। अच्छा, दोनों भाई। आप उनके सगे भाई हो जी? का जनता हो अच्छा, ताऊ जी के लड़के। जी। जी जी। तो अभी फिलहाल कब आए थे यहाँ पे वो भैया? अभी 6-7 दिन पहले आए थे। अच्छा, 6-7 दिन पहले। सेशन स्टार्ट होने से पहले आए थे। जी जी। वो मतलब आते रहते हैं जी, मतलब हाँ, अपना? आते रहते हैं। अच्छा, गांव से मतलब सुना है जी, गांव से ज़्यादा लगाव रखते हैं अपने, मतलब गांव से काफ़ी धरती से जुड़े हुए हैं जी काफ़ी। हाँ, गाँव तो क्या, घर यही है जी। सामने घर है। अच्छा, इस वाले घर में उनका जन्म हुआ था, इस वाले में ना? हाँ जी। जी। जैसे जुक्र बात की जाए, यहाँ पे रविंद्र भाटी भैया भी आए हैं अपना? आए हैं कई दफ़ा आए। अच्छा, वो तो आते रहते होंगे जी? नहीं, रविंद्र भाटी कभी कभार ओकेजन जाते, कोई फंक्शन होता है बात। जी। अच्छा, पीछे जो मकान है ये आपका है जी, है ना? जी। तो अपना पूरा परिवार इकट्ठा रहता है जी, जैसे जी, है ना? हाँ जी। जी जी। अच्छा, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था गोवर्धन दास। गोवर्धन दास वो सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे जी, है ना? सरकारी हेड मास्टर हेड मास्टर थे। प्राइमरी स्कूल। जी जी जी। और दादाजी क्या करते थे? खेती जी? लोग खेती करते थे। हाँ, उस ज़माने में तो खेती बाड़ी करते थे। जी। जी जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का यहाँ पे पैतृक घर है और इसी छप्पर से बताते हैं कि इन्होंने पार्टी की शुरुआत यहीं से की थी। और साथ में उस वक्त हमारे अंकल जी भी आप भी मौजूद थे उस वक्त, है ना? मैं ही था, कोई नहीं था, तो वही हम व्यक्ति थे। जी जी जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया और कभी भविष्य में मिलना होगा तो ज़रूर मिलेंगे। गेट खुला हुआ। जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, अभी आपको दिखाते हैं उनका घर। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसी जो छप्पर देख रहे हैं ना ये वाला, यहीं पे भैया अपना समय अक्सर यहीं बिताते हैं वो ज़्यादातर, है ना अंकल जी? ज़्यादातर समय यहीं बिताते हैं ना? जब भी आते हैं यहाँ ज़रूर बैठ होके जाते हैं ना? तो दोस्तों देखते हैं, जब भी वो आते हैं ना यहाँ पे ज़रूर होके जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद भैया का घर दिखाऊंगा जो कि उनका पुश्तैनी घर है। ये गांव बहुत बड़ा गांव है उनका, ये छुटमलपुर गांव, और यहाँ पे उनके फोटोग्राफ भी लगे हुए हैं।
तो चलते हैं दोस्तों, ये उनका पैतृक घर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भैया का नाम वगैरह भी लिखा हुआ है। घर पे बहुत ही सुंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए भाइयों। और मैं भैया के घर पे आ चुका हूँ। ये भैया का घर है, यहाँ पे गाड़ी भी। जय भीम भैया। जय भीम। अच्छा भैया, जुकुर बात करें जब मतलब भैया ने मतलब पार्टी की स्थापना करी थी, तो कौन से सन में स्थापना करी थी, कुछ बता सकते हो भैया? 21/7/2015 में। जी जी जी। अच्छा, जुकुर बात करें, जैसे बताते हैं कि इनकी जो फादर साहब थे भैया के, वो मतलब एज ए प्रिंसिपल थे, है ना, स्कूल में? जी, हेडमास्टर थे, गवर्नमेंट टीचर। जी जी जी। तो जैसे भैया जब आ जाते हैं गांव में, तो यहाँ आते रहते हैं जैसे गांव में अपने घर पे पैतृक पे? हाँ, कभी कभार जब पैतृक गांव में भी जाते हैं। जी जी भैया। गांव हमारा टाटा पट्टी है। जी जी भैया। और वैसे कभी कभार आना जाना होता है यहाँ। छप्पर है, वहाँ पे बैठ के मतलब सतीश भैया ने, और उन्होंने मतलब पार्टी की स्थापना की थी, है ना? जी जी, उन्होंने बहुत योगदान दिया इस चीज में। जी जी भैया। और सभी के सहयोग से ये जी जी भीम आर्मी स्थापित हुई। जी इस जी। तरह की घटनाएं होती रहती थी, तब ये भीम आर्मी तब से जी। लेके सक्रिय हुई और उसके बाद से स्टार्ट हुई। जी जी। अच्छा, जैसे कोई गरीब परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके मतलब उसके साथ भी भैया खड़े रहते हैं, गरीब परिवार हो जैसे कोई भी हो, है ना? किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रत्येक व्यक्ति के साथ जी जी भैया। हमेशा खड़े रहते हैं। ये उनका ये है कि सम्मान है और अधिकारों के लिए लड़ाई है कि जो जी। अपने समाज से भी हटके, जी जी। जो हम 85% की बात करते हैं, उसमें 100% को लेके चलते हैं वो। जी जी कि भैया किसी के साथ भी उत्पीड़ना होती है, किसी के साथ प्रताड़ित होता है कोई आदमी भी, जी जी। दुख दर्द में होता है, उनके लिए बिल्कुल जी जी। अविश्वसनीय खड़े रहते हैं। जी जी जी। अच्छा, जुक्र बात करें, आपने भी देखा था फादर साहब को उनके? जी जी जी, माननीय हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। जी जी जी। ये हमारे पिताजी हैं। जी जी जी। आदर्श हैं हमारे। जी जी। इन्हीं के वजह से हम हैं। अच्छा, इनके नक्शे कदम पे पूरा परिवार चल रहा हुआ है ना? पे हमारा परिवार चला हुआ है। जी जी भैया। ये हमारे पिताजी हैं और जी, इन्हीं जी। की मूछें और हमारी हाँ, मूछें। मतलब जिक्र मैं देख रहा हूँ, जैसे मतलब चंद्रशेखर भैया की मूछें है ना, बिल्कुल वैसी छवि दिख रही है बिल्कुल। तो मतलब जैसे ये भी मतलब भैया के साथ में मतलब कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, मतलब पिताजी का सपोर्ट होता है जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो ये वही कमरा है जिस कमरे में भैया का मतलब जन्म हुआ था, है ना? जी। लेकिन जी। ऐसा है कि ये एक कमरा है उनका। अच्छा, इस कमरे से ज्यादा लगाव रखते हैं? उनसे लगाव रहता है। और ये पिताजी इसी कमरे में उन्होंने अपनी लास्ट की जो लम्हे थे वो गुजारे हैं। अच्छा अच्छा। जो दुख पीड़ित वाले। जी जी। अच्छा, जो हमारे उनके फादर साहब है जी। तो उन्होंने यही कमरा चुना और वो इससे ही प्रभावित होके, जी जी। उन चीजों से प्रभावित होके जो पिताजी ने जी जी। उन्हें बताई, जी भैया। उससे प्रभावित होके ये चीजें आगे बढ़ी। जी जी जी। ये देखते भाई, किसी भैया ने दिया है, हस्तनापुर के ने, अरविंद नाम का है कोई, उन्होंने बहुत ही सुंदर स्केच बनाया हुआ है। और देखते भाई, बहुत ही सुंदर पर्सनैलिटी है भैया की। तो फिलहाल कब आना होता है, जैसे कुछ जैसे कोई दिन निर्धारित होता है, जैसे कुछ जैसे? जी, बता के नहीं आते भैया। मतलब कभी भी आगे रात को, है ना? जी, रात को आगे, जी जी। दिन में आगे, किसी टाइम का कोई पता नहीं होता। जी जी, ये तो है। अच्छा, मतलब मैं देखा भैया, काफ़ी दूर दूर भी जाते हैं भैया, मतलब जैसे कहीं मतलब कहीं बाहर भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ भी भैया पहुँच जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। मतलब दबंग टाइप के हैं हमारे भैया थोड़े से, मतलब। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका स्टाइल ही ऐसा है। जी जी। और पर्सनालिटी भी मतलब भैया की ऐसी है, मतलब जैसे हीरो है, मतलब हीरो से कम भी नहीं है। हीरो से कम नहीं है वो। उनकी विचारधारा एक ऐसी है जी जी भैया, कि जो भी हमारे दुख दर्द में दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग सबके आदमी हैं, जिन्होंने जी, जी। कभी अपना देखा नहीं, जिनके जी, जी। पास खाना नहीं हुआ, पीना नहीं हुआ, जी जी। जो आज भी खेतों में हल करते फिरते हैं। जी जी। आजकल आप ये बताइए मुझे, थोड़ी जी, जी। छोटी सी बात कहूंगा आपके माध्यम से, जी भैया। कि आज भी हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग खेतों जी। में काम करते हैं। हाँ हाँ, करते हैं हमने भैया। कभी देखा नहीं है, कभी सैनी हो, कभी कश्यप हो, कोई भी हो, चाहे जी, आपको जी। बुरा लगे इस चीज में, जी जी भैया, वो तो है। कभी मैंने देखा नहीं है कि खेतों में काम करते हुए। लेकिन आज हमारे समाज के लोग जी जी। बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस चीज में, जी जी। और बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चीज में भागीदार निभा रहे हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर भाई। जी जी भैया, वो तो है। और जैसे जिक्र बात करें तो कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करी भैया ने, कुछ बता सकते हो जैसे? उन्होंने LLB करी, LLM करी, जी जी भैया। ग्रेजुएशन करी, जी जी। और आज आपके सब भाइयों के माध्यम से जी जी। आज सत्ता में भी हैं, हाँ है। MP हैं नगीना धामपुर से। जी जी भैया।
अच्छा, जैसे वो आ जाते हैं, जैसे मतलब घर पर आ जाते हैं, तो मतलब इस कमरे में ज़्यादा समय बिताते हैं अपना जैसे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस कमरे से ज़्यादा लगाव है इस उनको? कमरे से जाल लगा हुआ, क्योंकि इस कमरे में पिताजी ने जी बहुत दुख पीड़ा था, सही जी उस जी बुरे वक्त में उन्हें उस चीज का बहुत जी जी, वो तो दुख है। अच्छा, जैसे मतलब जब बाबा जी की बरसी आती है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता हुआ है ना? जी 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 जी। तो भैया तो आते ही होंगे, चंद्रशेखर भैया, है ना? जी, उनका आना तो होता ही है। जी। पिताजी की बरसी है, चाहे वो कितना भी अर्जेंट काम हो तो वो जरूर आते हैं अपने परिवार के पास, है चाहे ना? हम भी हो, हमारे कभी बच्चे होंगे, जी जी, वो तो है भैया। ठीक है, तो हमारे बच्चे अगर हमारे लिए जी जी। कल को हमारे लिए ये याद करेंगे, वो यादगार पल हाँ हाँ, वो तो है। कि हमारे पिता ने ये क्या किया था, हमारे जी, पिताजी ने ये किया था, ये जी, इतना अच्छा किया था, वो वो तो सब चीजें याद आती है। हाँ। लेकिन ये तो यादगार पल है, क्योंकि मास्टर जी, जी, जी। हमारे पिताजी गोवर्धन मास्टर जी ने जी जी, बहुत मेहनत करके इस परिवार को सींचा। ये तो बात है जी। इस परिवार को सींचने के बाद इस परिवार को बनाया, जी भैया। और इस परिवार को इसने तगड़ा बना दिया कि आज चंद्रशेखर के नाम से ना जी जी, यहाँ नहीं डंका बजता, पूरे देश विदेश में डंका बजता है, सभी लोग जानते हैं भैया ज़्यादातर, मतलब ठीक है। कुछ कहते हो बेटा ऐसे आगे बढ़ना, आपका तो गुजरा होगा पल इनके साथ में, है ना? जी जी, कुछ कहते थे जैसे मतलब बेटा ऐसे आगे बढ़ना, जैसे मैंने मेहनत करी आप भी ऐसे ही करना, कुछ कहते थे जैसे? देखिए, मैं तो उनका छोटा बेटा था, मुझे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया उन्होंने। अच्छा, आप पढ़े हो इनसे? हाँ, हमें तो चार्टे पढ़े, अच्छा अच्छा, हमें तो चार्टे के साथ हमें तो बीजना भी बजा, हमें तो अच्छा अच्छा, रात को सोने नहीं दिया, और अच्छा। हमें तो बोर्ड की परीक्षा का पता भी नहीं था कि बोर्ड अच्छा, की परीक्षा कैसी होती है। अच्छा तो अच्छा, रात को यही तक बीत जाता था, अच्छा अच्छा, और उस पे लैंप लगा के ना अच्छा अच्छा, हम पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, और बाबा रात जी को भी होते थे साथ में? और जब नींद आ जाती थी किताबों को देखते देखते, अच्छा तो अच्छा, हम सोचते थे कि पिताजी कहते थे कि क्या हुआ। जो पल याद आता है तो बड़ा अच्छा लगता है भैया, है ना? जी जी जी, बहुत जी, अच्छा जी, जी। लगता है, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। मेहरबानी आपकी जी भी जी। ना। तो दोस्तों एक बार मैं आपको ये फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, बहुत ही सुंदर फ़ोटो लगाए हुए हैं, ये हमारे भैया है, और यहाँ पे उनके फादर साहब जी की बहुत ही सुंदर फ़ोटो भी है जी। पिताजी थे, मतलब इनके चंद्रशेखर जी पिताजी थे, गोवर्धन दास जी, जी, उनके बारे में बता सकते हो जी थोड़ा सा? वो डाडा पट्टी गांव के रहने वाले थे। जी 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 यहाँ आके मकान बना लिया छुटमनपुर। जी जी उसके जी बाद ये चंद्रशेखर जी यहीं पैदा हुए, और जी, वो जी। प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर थे। जी जी। तो आप भी पढ़े हो उनसे जी? ना, मैं तो मेरी एजुकेशन तो दिल्ली से हुई, मैं दिल्ली पढ़ता था। और भैया चंद्रशेखर भैया? चंद्रशेखर यहीं HP इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। जी जी जी। अच्छा, जैसे जिक्र बात की जाए तो पिताजी का भी समय यहीं पे गुजरा जाता रहा है ना? हाँ हाँ, यहीं तब नौकरी करते थे, सर्विस में यहीं रहते थे। जी जी जी। तो पिताजी का भी पूरा सपोर्ट मिला जी, मतलब जैसे? हाँ, जी जी उनका सपोर्ट मिला। जी जी। और जो पूरा परिवार है उनके नक्शे कदम पे बखूबी चल भी रहा है जी। हाँ जी। जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, हमारे सतीश अंकल जी हैं, इन्होंने हमें समय दिया और इन्होंने हमें बताया भाई इनके जो पिताजी हैं वो भी संघर्षशील रहे हैं, और साथ साथ जो है पूरा परिवार उनके नक्शे कदम पे चल रहा है। अच्छा, जैसे बाबा जी की बरसी आती है तो मतलब भैया आते हैं उस पर, जैसे हाँ, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता होगा ना? अब तो चंद्रशेखर के फादर की बरसी पे हाँ, हाँ आते हैं। जी जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, मुझे बहुत ही समय दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वही छप्पर है जो कि अंकल जी ने बताया कि उस वक्त ये यहीं पे बैठे थे, और भैया भी उस वक्त यहीं पे मौजूद थे ना अंकल जी, है ना? हाँ जी। जी जी। तो दोस्तों इसी छप्पर से वो पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि सन कौन से सन में बताया अंकल जी? 2015 में। और उस वक्त हमारे अंकल जी भी यहाँ पे मौजूद थे, और यहाँ पे भैया ज़्यादातर जब भी आते हैं ना यहीं पे अपना समय वो बिताते हैं, और उनका समय नहीं है जी, मतलब कब आ जाए, है ना जी अंकल जी? उनका समय निर्धारित नहीं है कब आ जाए वो, है ना? हाँ, ये कोई नहीं। जी जी जी। तो दोस्तों आज मुझे समय दिया अंकल जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज मैं पहुँचा था, ये देख लीजिए भाइयों, ये वही है जहाँ से पार्टी की नींव रखी गई थी, ये वही छप्पर है। और जब भी भैया आते हैं ना तो यहाँ पे ज़्यादातर यहीं पे समय बिताते हैं, जीवन जाता है ना। जी जी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय जय भीम दोस्तों।